सो हेलो गाइस एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की का करियर एट बार्सिलोना। सो लेट्स गेट इनटू इट। 2021 जब बार्सिलोना कोपा देल रे जीत गई थी और लियोनेल मेसी कोपा अमेरिका जीत गए थे, उसके बाद लियोनेल मेसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करा गया था और लियोनेल मेसी को मजबूरन बार्सिलोना को छोड़ना पड़ा था। तो बार्सिलोना उस वक्त बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई थी और उस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हम लोग पूरा क्लब की आइडेंटिटी भूल चुके थे। हम लोग 2021-22 के सीज़न में हम लोग यूरोपा लीग क्वालिफाई करे थे। यूरोपा लीग में हम लोग रेलीगेट हो गए थे और फिर हम लोग ला लीगा में भी हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ना कि कोपा देल रे में, सुपर कोपा में भी नहीं। फिर हाँ आते हैं हमारे शावी हर्नांडिस के आने के बाद क्लब में आ जाती है थोड़ी सी क्लब की आइडेंटिटी वापस। शावी अपने आते साथ ही प्लेयर्स साइनिंग करते हैं 2022-23 के सीज़न में, जिसमें से एक प्लेयर होते हैं उनमें से रॉबर्ट लेवेंडोस्की को ब्रायन एक अच्छी डोमिनेटिंग बायर्न टीम से हम लोग यहाँ लाते हैं, एक टूटी हुई बार्सिलोना के अंदर 50 मिलियन यूरो की साइनिंग में। अब लेवेंडोस्की हमें क्यों ज्वाइन करना चाहता था? लेवेंडोस्की मैनचेस्टर जा सकता था, लेवेंडोस्की कोई अच्छे क्लब और जा सकता था, लेकिन वो एक ब्रोकन बार्सिलोना में क्यों आया? और उसके आने के बाद क्लब की आइडेंटिटी और अच्छी हो गई, क्लब और हाई लेवल पे आने लगा वापस। लेवेंडोस्की के आने के बाद हम लोग ला लीगा जीते, हम लोग सुपर कोपा जीते अगेंस्ट रियल मैड्रिड। लेवेंडोस्की ने स्कोर करा उसको गेम में। ला लीगा में लेवेंडोस्की पिचिची अवार्ड जीतते हैं 23 गोल्स के साथ विदाउट स्कोरिंग एनी सिंगल पेनल्टीज। सो लेवेंडोस्की बिकेम द बार्सिलोना's टॉप गोल स्कोरर इन दैट सीज़न। लेवेंडोस्की के आने से पहले हमने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स करी थी। हमने लुक डे जॉन्ग को लाए, हम लोग मेम्फिस डेपाय को लाए, ग्रीजमैन से नहीं हो पाया, ग्रीजमैन को हमें लोन करना पड़ा, हमारी अटैक बनी नहीं रही थी। हमने बहुत चेंजेस करी, हमारी अटैक ही नहीं हो पा रही थी। डेम्बेले सही से नहीं खेल पा रहे थे, फेरान टोरेस की परफॉर्मेंस फेरान टोरेस वाली थी। लुक डे जॉन्ग एज अ सब्स्टिट्यूट्स हम लोग लाए थे उसे। ओबामा यंग को हम लोग आर्सेनल से लाए थे। तो फिर हमें वो एक एक्सपीरियंस, एक लीडर, एक टॉप लेवल का स्ट्राइकर चाहिए था, जो कि शावी लाया बायर्न से। लेवेंडोस्की के आने के बाद टीम में लीडरशिप वापस आई, टीम में वो स्पिरिट वापस आ गई और हम लोग वापस बैक ऑन ट्रैक आ गए। तो फिर आता है नेक्स्ट सीज़न, उसका अगला 23-24 का सीज़न, जहाँ पे लेवेंडोस्की की फॉर्म वापस गिर गई। फैंस उसको बहुत क्रिटिसाइज करने लग गए थे, फैंस का बिलीव उठ गया था लेवेंडोस्की से। लेकिन उस सीज़न भी उसने 20 अबव गोल्स स्कोर करे थे एज द एज ऑफ 35। देन हांजी फ्लिक केम। हांजी फ्लिक ने एक 35 ईयर लेवेंडोस्की से 35-36 ईयर लेवेंडोस्की से 40 गोल्स करवाए। 40 गोल्स, मोर देन 40 गोल्स। लेवेंडोस्की इस उम्र में ऐसा स्ट्राइकर बन गया था जो लाइक्स ऑफ हालैंड एंड एम्बापे से कम्पीट कर रहा हो या केन से कम्पीट कर रहा हो इस लेवल पे। उस सीज़न में 24-25 के सीज़न में हमने बार्सिलोना वापस ग्लोरी हासिल करी। हमने ला लीगा जीता, हमने कोपा देल रे जीता, हमने सुपर कोपा जीता, हमने डोमेस्टिक ट्रेवल कंप्लीट करा, हम लोग यूसीएल में शॉर्ट पड़ गए थे। देन केम द नेक्स्ट सीज़न 25-26। लेवेंडोस्की 25-26 के सीज़न में बेंच प्लेयर की वैसा बेंच प्लेयर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, कमिंग ऑफ द बेंच, स्कोरिंग इन मोस्ट मैचेस। हमें सुपर कोपा इस महीने वापस लेवेंडोस्की ने जितवाया हमें तो इन जनवरी by scoring that beautiful chip goal against Courtois।
अब लेवेंडोस्की का करियर आई थिंक बार्सिलोना पे इज़ कमिंग टू एन एंड। एज ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ नाउ बार्सिलोना ने लेवेंडोस्की को कॉन्ट्रैक्ट भेजा, लेकिन लेवेंडोस्की ने वो एक्सेप्ट नहीं करा। अब लेवेंडोस्की का करियर एट बार्सिलोना इज़ कमिंग टू एन एंड, और आई वांट टू से थैंक यू to Robert Lewandowski and best of luck for the future.